हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली रूल नंबर 176 और रूल नंबर 267 जो न्यूज़ में है। तो क्या है ये रूल नंबर 176 एंड 267, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली देखें कि मणिपुर के जो वायलेंस कुछ महीने पहले जो हो रही थी, 2-3 महीने पहले, और उसके जो वीडियो एक्चुअली वायरल हुई है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओपोजिशन ने डिमांड किया है रिगार्डिंग रूल नंबर 176 एंड 267, दोनों ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या है दोनों के बारे में ही हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे और मेनली इसके डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ओपोजिशन ने यहाँ पे डिमांड किया है जो रूल नंबर 267 रिगार्डिंग द मणिपुर वायलेंस के बेस पे उसको डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि रूल नंबर 176 ही काफी है। तो ओपोजिशन ने आर्ग्यू किया है यहाँ पे कि रूल नंबर 267 जो होनी चाहिए, ताकि एक ऐसी सीरियस मैटर जिसके ऊपर जो है राज्यसभा के जो नॉर्मल काम होते हैं उसको डिस्टर्ब करके उसके ऊपर सीरियसली डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का ये कहना है कि रूल नंबर 176 जो है ये सफिशिएंट है, बिकॉज ओपोजिशन कभी कभी रूल नंबर 267 यूज करके जो राज्यसभा की जो रेगुलर काम होती है, रेगुलर बिजनेस होती है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो मेनली यहाँ पे ओपोजिशन इंसिस्ट कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे सो मोटो स्टेटमेंट को अलाउ करने से। सो मोटो क्या होती है कि कोर्ट जो है कभी खुद से ही एक चीज को अपने अंदर ले सकती है। सो मोटो ऐसे पॉइंट्स को आपको ध्यान से रखने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम टॉपिक्स को जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जो है कभी कभी परेशानी क्रिएट कर सकती है आपको। सीधे सवाल अगर पूछे जाए तो आप पढ़ने के टाइम में तो समझ गए होंगे, लेकिन उसके ऊपर आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। तो रूल नंबर 176 और रूल नंबर 267 दो डिफरेंट प्रोविजंस है रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के। तो देखिए, ये दो एक ऐसे पॉइंट है जो न्यूज में है और सीधे सवाल आपको यूपीएससी मेंस में या फिर प्रीलिम्स में बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इन दोनों ही चीजों को प्रिपेयर करने होंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 176, जिसको कहा जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो रूल नंबर 176 क्या करती है कि राज्यसभा को एक शॉर्ट ड्यूरेशन, किसी भी अर्जेंट मैटर में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मॉनसून सीजन जो है जो शुरू हो चुके हैं, तो पहले दिन ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन यहाँ पे होनी चाहिए, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन जो है ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की होती है यहाँ पे। लेकिन ओपोजिशन का कहना है कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और रूल नंबर 176 के बदले यहाँ पे रूल नंबर 267 होनी चाहिए। तो 267 रूल क्या कहती है? सस्पेंशन ऑफ रूल्स। तो 267 यहाँ पे कहती है कि कोई भी मेंबर जो है उसको मूव कर सकती है, और इस रूल के थ्रू एक मोशन अप्लाई होती है, और जिसके थ्रू काउंसिल में उस दिन पर्टिकुलर या फिर कुछ दिनों तक जो है उसके जो मेन काम को डिस्टर्ब करके उसके ऊपर बातचीत होती है, डिस्कशन होती है। तो ओपोजिशन ने यहाँ पे इंसिस्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे सो मोटो इनिशिएटिव स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए। आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सुना ही होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे कुछ स्टेप नहीं लेती है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसी बात के ऊपर देखिए कई तरीके से आपको जज किया जा सकता है एग्जाम में। तो इस डिस्कशन के ऊपर बेस करके जो रूल 267 यूज करके यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस उसको सस्पेंड करके मणिपुर सिचुएशन के ऊपर प्रायोरिटाइज करने की बात हो रही है। और यहाँ पे कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे राज्यसभा के जो मेन डिस्कशन में रूल नंबर 267 यूज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए, रूल नंबर 267 का पर्पज है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेनली पब्लिक इंपोर्टेंस पर बेस करके यहाँ पे जो मेन बिजनेस है उसको डिस्टर्ब किया जाता है। और रूल नंबर 176 कहती है शॉर्ट डिस्कशन
जो 2.5 घंटे तक चलती है। याद रखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं 2 आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2.5 आवर, तो इसमें गलती मत कीजिएगा। देन प्रोसेस के अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ओपोजिशन मेंबर 267 रूल में यहाँ पे नोटिस दे सकती है, तो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए सस्पेंशन ऑफ बिजनेस तभी होगा जब चेयरमैन उसको उस मोशन को जो कंसेंट देगी, तो राज्यसभा के रेगुलर बिजनेस को वहां पे सस्पेंड करके उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर डिस्कस किया जाता है। लेकिन रूल नंबर 176 में क्या होता है, कोई भी मेंबर यहाँ पे नोटिस दे सकता है इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी जनरल, और यहाँ पे मेंबर के एटलीस्ट 2 मेंबर के सिग्नेचर्स चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे चेयरमैन जो है जो लीडर ऑफ द काउंसिल के साथ बात करके एक डेट और टाइम फिक्स कर सकते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है बेस्ड ऑन रूल नंबर 176। दूसरा फॉर्मेट है कि यहाँ पे रूल नंबर 267 में यहाँ पे कोई भी जो काम है उसको सस्पेंड करके इन डेप्थ डिबेट किए जाते हैं, और जो रूल नंबर 176 में 2.5 घंटे तक ही ये डिबेट या फिर डिस्कशन होती है। रूल नंबर 267 में कोई भी फॉर्मल मोशन या फिर वोटिंग की जरूरत नहीं है, सेम चीज जो है 176 में भी है, तो ये एक सिमिलरिटी है। और अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो मणिपुर सिचुएशन में जो है पब्लिक इंपोर्टेंस के बेसिस पे रूल नंबर 267 अलाउड होनी चाहिए, ये बात कहा जा रहा है। और अगर बात करेंगे कुछ कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जैसे कि यहाँ पे जो बॉर्डर इशू से रिलेटेड कुछ कुछ मैटर्स हो, उसमें रूल नंबर 176 यूज किया जा सकता है। तो मेनली इतना ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही छोटी या फिर सिंपल चीज को इग्नोर कर जाते हैं। तो मेनली देखिए मणिपुर का इशू एक बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है हमारे सोसाइटी के लिए, तो इसको भी इंपॉर्टेंस देके यहाँ पे काम होनी चाहिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।